जालिम बेटे ने बाप के सर पर जूते मारे तो अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि पूरे गांव में अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे। मेरे बेटी की बारात घर आई तो मेरी आंखें भीग गईं, क्योंकि मेरी रफीक हयात, मेरी महबूब बीवी ये दिन देखने के लिए इस दुनिया में ना रही थी, और उसकी कमी उस मौके पर मुझे अंदर तक खाली कर गई। अगर वो होती तो अपने बेटे का सहरा सजाती, अपनी बहू की सारी रस्में करती, मगर वो इतनी जिंदगी पा ही ना सकी कि अपने बेटी की खुशियां देख सकती, और ये दुख मुझे खा गया। मैंने चुपके से अपनी आंखों से आंसू साफ किए और वो तमाम रस्में अदा करने का सोचा जो मेरी बीवी करना चाहती थी। हाजी साहब, मैं नहीं रहूंगी तो मेरी तरफ से सब कुछ आपने ही करना है। उसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम में मैंने जहांगीर की शादी धूमधाम से की। मैंने अपनी रिटायरमेंट का जमा किया हुआ हर पैसा उसी ख्वाब की तकमील में लगा दिया। मेरे लिए दौलत कभी अहम नहीं थी, मेरा बेटा ही मेरा सरमाया था। मैंने उसकी तालीम के लिए दिन रात एक किया, उसके ख्वाबों को अपने ख्वाबों की तरह संभाला। मैं सोचता था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा जहांगीर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन जिंदगी कभी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। बारात के इस्तकबाल के वक्त पूरा गांव हमारे दरवाजे पर जमा था। जब मेरा बेटा जहांगीर अपनी दुल्हन के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा दिल जोर से धड़का। आगे बढ़कर बेटी को गले लगाया और दुल्हन के सर पर शफकत से हाथ रखा। जहांगीर की दुल्हन हिरा निहायत खूबसूरत लड़की थी। वो अंदर दाखिल हुई, जहांगीर ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने जोर से हाथ झटका और मजे से खुद ही अंदर चली गई। घर आए मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने सोचा नए जमाने की लड़की है, चलो कोई नहीं, और दिले दिल में दुआ की कि अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखे। वो अंदर हॉल में पहुंची तो मैंने बेटे को टहूका, दुल्हन को कमरे में ले जाओ, हम रस्में जरा ठहर कर करेंगे। मेहमानों की आमदोरफ्त जारी थी, सहन में कह गूंज रहे थे। खवातीन खाने के इंतजाम में मसरूफ थीं। खाने के बाद मैंने रस्में करने का सोचा और अपनी बहन को कहा, तो वो जो ही दुल्हन के कमरे में दीगर खवातीन के साथ गई तो दुल्हन रूसी लिबास तब्दील करके मजे से बेड पर टांगे फैलाए लेटी थी। ना कोई शर्म, ना कोई छोटे बड़े का लिहाज। इतने में मैं भी जब वहां दाखिल हुआ तो मेरी तो सिट्टी गुम हो गई। जब दुल्हन ने कहा कि ये फजूल किस्म की रस्में हैं, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे आराम करना है, कमरे में रश ना डाले और जहांगीर को भेज दे। मेरी बहन ने कड़ी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं तो आपके खातिर रस्में करने चली आई, वरना अपनी इज्जत अफजाई करवाने का कोई शौक नहीं था। मैं शर्मिंदा सा सर झुकाए माजरत खाना अंदाज में बाहर निकल आया। मैं चुपके से अपने कमरे में आ गया और दीवार पर लगी अपनी मरहुमा बीवी की तस्वीर को बेबसी से देखा। इसी दौरान मेरी बहन जुबैदा मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट कैसे ना होती। दरअसल वो जहांगीर की शादी अपनी बेटी से करना चाहती थी, मगर मैंने उसकी जिद के बावजूद जहांगीर की पसंद हिरा को कबूल कर लिया था, जिस पर वो नाराज हो गई थी। अब उसे मौका मिला तो कहने लगी, भाईजान दुल्हन तो बड़ी खूबसूरत है, मगर लगता है आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वो अभी कुर्सी पर ढंग से बैठी ही न थी कि कुछ ही देर बाद अचानक बहू के कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। पहले तो मैं समझा कि शायद कोई मामूली बात होगी, मगर आवाजें बढ़ती गईं। मेरी बहन ने कहा, भाईजान लगता है दूल्हा दुल्हन में झगड़ा हो गया है। मेरे कदम खुद ब खुद बाहर उठे, मगर घर में आए हुए अजीज रिश्तेदारों को देखकर मैं परेशान हो गया कि ये क्या सोचेंगे। दिल की धड़कन तेज थी। ये शादी का पहला दिन था और कमरे से बहू की तलख आवाजें आ रही थी। मैं गिड़गिड़ाया, या अल्लाह ये क्या माजरा है, अभी तो ये रिश्ता जुड़ा है। दरवाजे के करीब मेरी बहन खड़ी थी। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लौट आई थी, वही मुस्कुराहट जो अपने दुखों पर खुशी की मानने लगती है। उसने आहिस्ता से कहा, देखा भाईजान कैसी कैंची की तरह जबान चलती है आपकी बहू की। तो हाँ, मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। चंद लम्हे के बाद दरवाजा खुला और जहांगीर बाहर आया, चेहरा सुर्ख, आंखों में गुस्सा, लब भिजे हुए। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, कुछ नहीं अब्बा, बस छोटी सी बात थी। लेकिन छोटी सी बात के पीछे जो तलखी थी वो मैं साफ महसूस कर सकता था। दिल में एक अनजानी घबराहट उतर गई। मेहमान अब आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे और मेरी बहन के चेहरे पर फतह की झलक नुमाया थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं खामोशी से वहां से हट गया। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में आया, लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद कहाँ। मेरे जहन में अपनी बीवी की आवाज गूंज रही थी, हमारा बेटा बहुत नाजुक दिल है हाजी साहब, इसका ख्याल रखना। मैंने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैंने तो सारी जिंदगी इसी का ख्याल रखा, लेकिन क्या वो मेरा ख्याल रखेगा? बाहर अजीज रिश्तेदारों की भिनभिनाहट उरूज पर थी। मैंने दीवार पर लटकी अपनी बीवी की तस्वीर को देखा। उसकी मुस्कुराहट मुझे फीकी लगी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। मैंने ज़ेरे लब कहा, तुमने जो ख्वाब देखा था मैंने वो पूरा कर दिया, मगर मुझे डर है कहीं ये ख्वाब अजाब ना बन जाए। दुआ करना बस। और थक कर आंखें मूंद ली। बहू को आए अभी चंद ही हफ्ते गुजरे थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे मैं पहले से भी ज्यादा तन्हा हो गया हूँ। एक ही छत के नीचे हम 3 लोग रहते थे, मैं, मेरा बेटा और बहू। लेकिन जैसे मेरा ही राब्ता उनसे कट गया हो, या उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में एक गैर जरूरी सामान की तरह किसी स्टोर में रखकर मुझे भुला दिया हो। मुझे बस ऐसा ही हर वक्त महसूस होने लगता।
सुबह का नाश्ता मैं अपने लिए खुद ही बनाकर अकेले बैठकर खा लेता। बेटा सुबह जाता और शाम को आता, जबकि बहू दिन भर अपने कमरे से ही ना निकलती और शाम में वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर निकल जाते। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था, लेकिन उन्होंने टोका नहीं, क्योंकि ये उनकी नई नई शादी थी। सोचा कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अंदर ही अंदर खुद को तसल्ली देने लगा। कभी कभी मैं अपनी बीवी की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, देखो तुम्हारा जहांगीर कितना बदल गया है। तुमने कहा था कि बहू के आने से रौनक हो जाएगी, मगर देखो मैं तो हर वक्त खाली दीवारों से ही बातें करता रहता हूँ। उसी दिन सुबह का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। यही वो कमरा था जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल गुजारे थे। यही वो जगह थी जहां मैं अपनी बीवी को ब्याह कर लाया था, जहां हमारी हंसी की गूंज थी, बच्चों की पहली किलकारियां थी और मोहब्बत की वो खुशबू थी जो आज भी उन दीवारों से फूटती थी। मेरी निगाह कभी अलमारी पर पड़ती जहां मेरी बीवी के कपड़े अब भी तय करके रखे थे, कभी खिड़की के उस पर्दे पर जिसे उसने अपने हाथों से सीकर लगाया था। मैंने सोचा, ये कमरा सिर्फ चार दीवारी नहीं, ये मेरी उम्र का वो हिस्सा है जिसमें मैंने जीना सीखा, मोहब्बत की, और अब बस यादों के सहारे जी रहा हूं। दरवाजे पर आहट हुई। मैंने चौंक कर देखा, जहांगीर खड़ा था। उसके चेहरे पर बदले तासुरात थे। आओ बेटा, बैठो, सुबह सुबह आ गए, सब खैरियत तो है ना? उसने नजरें चुरा कर कहा। अब्बा, बात करनी थी। मैंने कुरान बंद करके एक तरफ रखा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? जहांगीर ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बोला, अब्बा, पहले दिन से ही हीरा उस कमरे में कम्फर्ट नहीं है। बारात वाले दिन भी इसी बात पर लड़ाई हुई। दरअसल हीरा चाहती है कि ये कमरा हम अपने लिए रख लें। मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। क्या मतलब? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मतलब आप वाले कमरे में हम शिफ्ट हो जाएं, आप नीचे वाले कमरे में चले जाएं। वहां हवा भी ज्यादा आती है, आराम भी ज्यादा मिलेगा। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। ये कमरा तो मेरी पनाहगाह थी। मैंने लरसती आवाज में कहा, बेटा, ये कमरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारे वक्त की याद में मेरे लिए बहुत खास है। जब वो दुनिया से गई, मैंने सोचा था कि कम से कम मैं यहाँ उसकी यादों से बात कर सकूं। जहांगीर एकदम बेसब्री से बोला, अब्बा, ये सिर्फ एक कमरा है, दीवारें हैं, छत है। यादें दिल में होती हैं, जगहों में नहीं। मेरी आंखों के किनारे नम हो गए। बेटा, तुम नहीं समझोगे, कुछ जगह इंसान के दिल के टुकड़े होती हैं। ये कमरा मेरी जिंदगी की आखिरी निशानी है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जहांगीर के चेहरे पर नागावारी पड़ गई। आप अम्मा की यादें किसी भी कमरे में मना सकते हैं, आपको किसी ने मना तो नहीं किया, मगर ये कमरा अब हमारा होगा। हीरा को उस कमरे में सुकून नहीं मिलता। उसका कहना है कि आपके दोस्त आते जाते हैं, उसे प्राइवेसी नहीं मिलती। आप नीचे चले जाएं तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। बेटा, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाए, मैंने सच होकर कहा। तो जहांगीर ने तेज लहजे में कहा, अब्बा, हर बात पर जिद करना अच्छी बात नहीं है। मैं हीरा को इनकार नहीं कर सकता। मैंने पहली बार उसकी आंखों में बगावत देखी, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वही बच्चा जो कभी रात को मेरे बगैर नहीं सोता था, आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे मेरे ही कमरे से बेदखल करने की बात कर रहा था। मुझे शदीद गुस्सा आया। नहीं जहांगीर, मैं ये कमरा नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी बेगम को समझाओ। जहांगीर के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। उसने मेरा बाजू जोर से पकड़ा। अब्बा, जिद मत करे। मैं हैरत से उसे देखता रहा। मेरी आंखों के सामने मेरा अपना बेटा मेरा बाजू सख्ती से पकड़े खड़ा था। उसके हाथों की गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती गई। मैंने धीमी मगर टूटी हुई आवाज में कहा, जहांगीर, तुम अपने बाप को धमका रहे हो। मैंने अपने बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की। मैंने लड़खड़ाकर दरवाजे को पकड़ लिया और फिर दिले दिल में कहा, फातिमा, तुम देख रही हो ना, हमारे जहांगीर ने आज मुझसे तुम्हारा कमरा छीन लिया। मैं अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था और जहांगीर छोटे कमरे में मेरा ही सामान शिफ्ट कर रहा था। मैं उस कमरे में आया जो कभी स्टोर रूम था, जहां एक पुराना पलंग रखा था और एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मैंने बैठते ही सर दीवार से लगा दिया। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल जैसे कह रहा था, यही वो वक्त है जब इंसान का अपना घर उसके लिए पराया हो जाता है। रात हुई तो पूरे घर में खामोशी थी। ऊपर के कमरे से कभी कभी जहांगीर और उसकी बीवी की बातों की आवाज आती और मुझे लगता जैसे वो आवाजें मेरे सीने पर गड़ रही हैं। मैंने आंखें मूंद दी, मगर यादों के दरीचे खुलते गए। फातिमा की हंसी, जहांगीर का बचपन, उसकी पहली जिद, पहली बार स्कूल जाना, और अब वही बच्चा मुझे मेरे ही कमरे से निकाल चुका था। मैंने ज़ेरे लब कहा, या अल्लाह, मैंने उस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी के सब ख्वाब कुर्बान कर दिए। तूने देखा, उसने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। आंसू गालों पर बह रहे थे, दिल में खामोश चीखें थी और उस छोटे अंधेरे कमरे में मेरा दम घुटने लगा। उस रात मैं देर तक जागता रहा और रोता रहा। मैंने सोचा कि यही वो सहारा था जिसके लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत की। एक बाप के दिल में बहुत गुंजाइश होती है,
मैं अपने कमरे का गम आहिस्ता आहिस्ता भुलाने लगा। दिल में जो थोड़ी सी रंजिश बहू और बेटे की तरफ से आई थी वो भी मिटने लगी और मैं अब थोड़ा थोड़ा मुतमईन होने लगा कि अचानक मेरे एक बचपन के दोस्त की कॉल आई। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो मुझे लगा जैसे मेरी ईद हो गई। मैं फटाफट बाजार गया और खाने पीने की चीजें लाकर किचन में रखी ही थी कि मेरा दोस्त आ गया। मैं उसे लेकर अपने कमरे में गया और खूब झप्पी डालकर उसे मिला। मेरे कह कहे लौट आए। सच कहूं तो बेटी की शादी के बाद मैं आज इतना खुश था। मैंने जल्दी से अपनी बहू को कमरे में जाकर कहा, बेटी जरा चाय बना दो, मेरा जिगरी यार आया है। तो वो झुंझुलाकर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद ही बना लें। मैं चलने में साकत रह गया। कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर अपने किचन की तरफ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाय के बर्तन निकाले, पानी रखा और चूल्हा जलाया। दिल में एक अज़म सा था, मेरे दोस्त के सामने मैं अपने घर की इज्जत को दागदार नहीं होने दूंगा। मैंने चाय बनाई, कपों में डाली और एक मस्तूरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कमरे में आ गया। मैंने चाय उनके सामने रखी। जब मेरा दोस्त चला गया तो मैं अफसुर्दगी से अभी निकल भी ना पाया था कि जहांगीर बोला, अब्बा एक बात कहूं। मैंने पलटकर उसे देखा, वो दरवाजे के पास खड़ा था। आइंदा अपने फालतू दोस्तों को घर के अंदर ना लाया करें, बहुत शौक है तो बाहर मिल लिया करें। मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक लम्हे के लिए मैं कुछ बोल ही न सका। मेरे सामने मेरा अपना बेटा खड़ा था जो आज मुझसे कह रहा था कि मेरे दोस्त यहाँ ना आए। मेरी आंखें उसके चेहरे पर जमी रही। दिल में तूफान उठा मगर जबान बंद रही। मैंने धीमी आवाज में कहा, बेटा वो मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, जिनके साथ मैंने जिंदगी गुजारी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद यही लोग मेरे दिल का सहारा बने। जहांगीर ने कंधे उचकाकर कहा, अब्बा रोज रोज लोगों का आना जाना अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ समझना चाहिए। उसके अल्फाज मेरे सीने पर जख्म बनकर गिरे। मैंने आहिस्ता से कहा, यह मेरा घर है बेटा, मैं जिसे चाहूं बुला सकता हूं। तो वो मुझे अजीब नजरों से देखता हुआ वहां से चला गया। दिल चाहता था कि मैं उसे मजीद भी याद दिलाऊं कि इस घर की ईंट ईंट मेरी मेहनत की गवाह है, इस घर का चप्पा चप्पा मेरी बीवी के हाथों से बसा है, मगर मैं कुछ कह न सका। मैं देर तक वहीं बरामदे में बैठा रहा जहां चंद लम्हे पहले मेरे दोस्त बैठे थे। मैंने उन खाली कपों को देखा, फिर उन्हें उठाकर किचन में रख दिए। फिर मैं उठकर अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, अपनी बीवी की तस्वीर को देखा। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो अब मेरे दिल के जख्मों पर मरहम की बजाय चुभन बन गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, देखो फातिमा, हमारा बेटा कितना बदल गया है, अब उसे मेरे दोस्त भी अच्छे नहीं लगते। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथों से चेहरा ढांप लिया। एक बाप का दुख शायद लफ्जों में बयान ना हो, यह जरा मुश्किल है। रात गए तक मैं जागता रहा और सोचता रहा कि मैं जिंदगी की किस दौराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं। ये कैसी आजमाइश है जो ना खत्म होने का नाम ले रही है, ना मेरी जान जा रही है। मैंने बत्ती बंद की और बिस्तर पर लेट गया। मेरे कानों में अब भी जहांगीर की आवाज गूंज रही थी, अपने फालतू दोस्तों को यहां मत बुलाया करें। मैंने आंखें बंद की और ज़ेरे लब कहा, बेटा जब तुम इस उम्र में आओगे तब समझोगे कि फालतू दोस्त नहीं होते, फालतू वो लम्हे होते हैं जब औलाद अपने वालिद के दिल के जज्बात को कमतर समझने लगे। वक्त का पहिया जैसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी धुन पर चलता रहा। दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए। मैंने जिंदगी के नशीब फराज देखे थे, मगर इस बुढ़ापे में तन्हाई का जायका सबसे ज्यादा कड़वा लगा। जहांगीर की शादी को अब 3 साल होने को आए थे। अल्लाह ने उसे 2 प्यारे से फूल अता किए, एक बेटा और एक बेटी। जब पहली बार मैंने उन दोनों को अपनी गोद में लिया तो मेरे अंदर जैसे एक नई जिंदगी ने सांस दी। मुझे लगा शायद अब मेरा जहांगीर बदल जाएगा। वही बेटा जो कभी अपनी माँ के जाने के बाद मेरे कंधे से लगकर रोता था, शायद अब बाप बनकर मुझे समझने लगे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पोते और पोती के बचपन का हर लम्हा अपने दिल में कैद कर लूं। मैं उनके लिए खिलौने लाता, कभी छोटे कपड़े, कभी मिठाइयाँ। जब वो दोनों मेरे कमरे में आते तो मेरे कमरे की वीरानी जैसे बहार में बदल जाती। उनके कह कहे मेरे दिल की गहराइयों में उतरकर वो खुशबू जगा देते थे जो बरसों पहले फातिमा की मुस्कुराहट से आती थी। मैं अक्सर उनसे कहता, मेरे फूलों, तुम्हारी नानी भी तुम्हें बहुत चाहती। वो हंसते कुछ समझे बगैर और मैं उनकी हंसी में अपनी सांसें ढूंढ लेता। शुरू में जहांगीर कभी कभार मेरे कमरे में आ जाया करता था, सलाम करता, हाल पूछता, फिर जल्दी में चला जाता। मैं उसकी मसरूफियत को समझने की कोशिश करता और सोचता, नई जिम्मेदारियां हैं, बीवी और बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं खुद को तसल्ली देता कि ये सब फितरी है, मगर रफ्ता रफ्ता मुझे महसूस होने लगा कि वो मसरूफियत नहीं बल्कि फासला बढ़ा रहा है। अब तो ऐसा लगता था जैसे मैं उसके लिए इस घर का हिस्सा ही नहीं रहा। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मैं किसी अजनबी की तरह बर्ताव करता। कभी सुबह जब वो दफ्तर के लिए निकलता, मैं दरवाजे पर बैठा होता, वो पास से गुजरता मगर नजरें कहीं और होती।
कभी कभार मुझे खुद सलाम करना पड़ता, तब वो बादल नाखास्ता वालेकुम अस्सलाम कहकर तेजी से आगे बढ़ जाता। मेरे दिल में चुभन सी होती, मगर मैंने कभी शिकवा जबान पर नहीं लाया। मैं उस नस्ल का बाप था जो शिकायत नहीं करता, बस दिल के बोझ को दुआ में बदल देता है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने वालिद से कभी बुलंद आवाज में बात नहीं की थी, मगर अब वो जमाना बदल चुका था। मैं देखता कि जहांगीर अपने बच्चों के साथ खुशगवार वक्त गुजारता, बीवी के साथ हंसता, मगर जब मेरी तरफ नजर पड़ती तो चेहरे पर एक संजीदगी आ जाती, जैसे मैं उसकी खुशियों के मंजर में फिट ना बैठता हूँ। कई बार मैंने चाहा कि मैं खुद उसके पास जाकर बैठूं, उसके सर पर हाथ रखूं, बातचीत करूं, मगर वो हमेशा जल्दी में होता। एक दिन मैंने बड़ी हसरत से उसे देखकर कहा, बेटा कुछ देर मेरे पास बैठ जाया करो, जिंदगी के काम तो खत्म नहीं होते। उसने फोन से नजर उठाए बगैर कहा, अब्बा मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। वो चला गया और मैं देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। उन रवैयों ने मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला। फिर वो वक्त आया जब मेरी सेहत कमजोर होने लगी। बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है, मगर जब दिल टूटा हो तो जिस्म पहले हार मान लेता है। कभी हल्का बुखार होता, कभी जोड़ों में दर्द। मैं छोटे कमरे में एक कोने में बिस्तर पर लेटा रहता। वो दवाई तो ला देता, मगर पास बैठकर हाले दिल ना पूछता। एक दिन बुखार इतना बढ़ गया कि मैं खुद चलकर पानी भी नहीं ले सका। सोचा जहांगीर को आवाज दूं, मगर जबान जैसे बेजान हो गई थी। अगले दिन मैं गिरते पड़ते खुद ही डॉक्टर के पास गया, लेकिन जहांगीर ने घर आकर भी मेरी तबीयत के बारे में ना पूछा, तो मैं बहुत गमगीन हो गया। कुछ दिन के बाद मैंने महसूस किया कि बच्चे मेरे कमरे में कम आने लगे। पहले वो रोज सुबह दौड़ते हुए आते थे, मेरे हाथ पकड़ते, कभी मेरी दाढ़ी खींचते, कभी हंसी हंसी मेरा चश्मा छुपा देते। मैं उनकी शरारतों में जीने का बहाना ढूंढ लेता था, मगर अब वो नजर नहीं आते थे। एक दिन मैंने बहू से पूछा, बेटी बच्चे आजकल मेरे पास नहीं आते, खैरियत तो है ना? वो बोली, अब्बा आप बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों को ज्यादा करीब ना आने दे, कहीं इनको जरासीम ना लग जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। दिल ने कहा इसे दो चार सुना दूं, मगर फिर उसकी जबान दराजी का सोचकर हिम्मत ही ना हुई। शाम को जहांगीर आया तो मैंने शिकवा सा किया, बेटा थोड़ी देर बच्चों को भेज दिया करो, मेरा दिल बहल जाता है। तो वो इंतहाई बेपरवाही से बोला, बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो बीमार हो। मैंने भारी दिल से कहा, बेटा अल्लाह ना करे मुझे कोई ऐसी खतरनाक वाली बीमारी नहीं है, बस जरा कमजोरी है। लेकिन उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और फोन को कान से लगाया और कमरे से बाहर चला गया। मैं देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। वो दरवाजा जिससे कभी दो नन्हे वजूद भागते हुए आते थे और मेरे गले लग जाते थे, लेकिन अब एक छत के नीचे रहते हुए मैं उनकी शक्लों को भी तरसने लगा था। दिन गुजरते गए, बीमारी बढ़ती गई। अब मैं ज्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजारने लगा था। घर का मुलाजिम मेरे कमरे में आता, वही मेरा खाना भी रखता था और मुझे दवा भी पकड़ा जाता। लेकिन अपने बेटे और पोती पोते के कदमों की चाप सुनने को कान तरस गए। जिस बेटे के लिए सारी जिंदगी कमाई की, जिसके ख्वाब संवारे, वो आज मेरे कमरे की दहलीज तक ना खुद आता था, ना ही अपने बच्चों को आने देता था। मैं इस बात पर बहुत तड़पता। एक रात बुखार ने शिद्दत इख्तियार की, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने बमुश्किल दरवाजे की तरफ देखा, शायद जहांगीर आ जाए, मगर मेरी आंखें तरसती रहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे एहसास दे कि बूढ़े बाप की दुआएं वो खजाना है जो दुनिया की दौलत से कीमती है। चंद लम्हे के बाद मुझे लगा जैसे कहीं दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही हो, मगर ये फकत खुशफहमी थी। लेकिन ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, जिसकी अजियत मैंने हर पल महसूस की। उस रात मैंने समझा कि इंसान के लिए सबसे बड़ी तन्हाई वो नहीं जो कमरे में होती है, बल्कि वो है जो अपने ही घर में अपने रिश्तों के दरमियान महसूस होती है। और इससे ज्यादा खतरनाक चीज और कोई नहीं होगी। जिंदगी जैसे मेरे लिए उल्टी सिमत चलने लगी थी। उस घर में मेरा वक्त बदल गया था, मगर मेरा मकाम बदलने की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज थी। लेकिन मकाम में शुक्र था कि मेरी लगी बंधी पेंशन थी, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। लेकिन इस बार मेरी पेंशन काफी लेट हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी दवाई खरीद सकता। इस उम्र में सच कहूं तो एक वक्त का खाना ना भी मिले तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आपने वक्त पर दवाई ना ली तो बीमारी बढ़ने का खतरा पहले से भी ज्यादा हो जाता है। उस दिन मैं दवा खत्म होने पर बैठा सोच रहा था कि कल डॉक्टर के पास जाना है, उसकी फीस के पैसे भी मेरे पास नहीं है। पिछले हफ्ते उसने कहा था, हाजी साहब दवा वक्त पर लेनी होगी वरना कमजोरी बढ़ जाएगी। मैं खाक दवाई वक्त पर लेता, यहाँ तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी कि मैं दवाई बाजार से ले आता। मैंने जेब टटोली तो सिर्फ चंद सिक्के निकले।
पैसे तो कब के खत्म हो चुके थे, पेंशन में भी ताखीर थी। दिल में सोचा जहांगीर से कहता हूँ, वो दे देगा, आखिर मेरा बेटा है, मेरे लिए क्या मुश्किल है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किचन की तरफ आया जहाँ बहू खाना बना रही थी। मैंने नरमी से कहा, बेटा जहांगीर कहाँ है? दवा के पैसे चाहिए, कल डॉक्टर के पास जाना है। वो पलटी, उसके चेहरे पर नागावारी साफ जाहिर थी। पैसे? उसने तेवरी चढ़ाते हुए कहा, हाजी साहब हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए होता है आपको। जवानी में कुछ बचा के रखा होता तो आज यूं बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए, ऐसा लगा किसी ने पत्थर मारा हो। मैंने आहिस्ता से कहा, बेटी मैंने जवानी में बचा के रखा था, मगर सब तुम्हारे शौहर पर लगा दिया। उसकी तालीम, शादी, सब कुछ उसी के लिए किया। वो बोली, बस अब आप एहसान जताएं हम पर। वो हाथ नचाकर बोली, तो मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ बुजुर्गो, जब से ब्याह कर आई हूँ आपका कोई ना कोई मसला सामने आता ही रहता है। अब एक ही तो बेटा है आपका, वो क्या क्या करे, उसके भी बच्चे हैं, घर के खर्चे हैं, आपको तो किसी बात का एहसास ही नहीं। उसकी कड़वी कसीली बातें सुनकर मेरा दिल बहुत ही बुरा हुआ। मैं कुछ कहना चाहता था मगर जबान साथ छोड़ गई, लेकिन मैं कहता भी क्या। बहू थी, 2 की 4 बनाकर जहांगीर को कहती तो वो मुझसे लड़ने लग जाता, और मैं इस बीमारी में कोई लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुझसे मजीद वहां खड़ा न रहा गया और मैं आहिस्ता से वापस अपने कमरे में आ गया। दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। फिलहाल मैंने अपनी जिंदगी का एक मुश्किल फैसला किया। मेरे पास फातिमा की सोने की अंगूठी निशानी के तौर पर रखी हुई थी। मैंने वही अंगूठी उठाकर बेच डाली और उससे जो पैसे मिले उससे अपनी दवाई लेकर आ गया। मगर दिल खून के आंसू रोने लगा। दिन गुजरते गए, फिर ईद का दिन आया। पूरे घर में चहल पहल थी। जहांगीर और मेरी बहू ने खूब शॉपिंग की, यहाँ तक कि जहांगीर ने अपने सास ससुर के लिए भी बहुत कीमती ईद के ड्रेसेस लेकर अपने हाथों से पैक किए। मैं इंतजार में रहा कि शायद वो अभी मेरे कमरे में दाखिल होकर मुझे भी कोई नया सूट देगा, मगर वो हीरा को लेकर अपनी ससुराल चला गया ताकि सास ससुर को ड्रेसेस दे सके। लेकिन उसे अपने गरीब मस्कीन बाप का ख्याल ना आया कि इस ईद पर कुछ हक तो उसका भी बनता है। खैर, अगला दिन ईद का था। मैंने अलमारी खोली, अपना पुराना शलवार कमीज निकाला जो हल्का पीला पड़ चुका था, उसके धागे भी निकले हुए थे। मैंने कपड़े पर हाथ फेरा और मुलाजिम को कपड़े इस्त्री करने को दे दिए तो वो नाक चढ़ाकर बोला, हाजी साहब ये तो बहुत ही पुराना सूट है, कोई नया नहीं है? आज ईद का दिन है। तो मेरी आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई, मगर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यही सूट नया है, तुम बस इस्त्री करके ले आओ, कहीं मैं ईद की नमाज के लिए लेट ना हो जाऊं। तो वो मुझे हैरत से देखने लगा और फिर सर झुकाकर मेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए चला गया। मैंने उन्हीं कपड़ों में ईद की नमाज अदा की, मगर दिल के अंदर एक गहरा घाव उतर गया। मैं घर लौटा तो बहू के मेहमान आ चुके थे, जिनके लिए उसने तरह तरह के पकवान बनाए थे। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मेरा बेटा उनके साथ खुशगपियों में मसरूफ था। उन्हीं के साथ बैठकर खाना भी खाया, जबकि मैंने ईद वाले दिन भी तन तनहा अपने कमरे में परहेजी खाना मुलाजिम के हाथों लेकर खाया। इस बात ने मेरे दिल को इतना सदमा दिया कि मुझे एकदम से ठंड लग गई और बुखार हो गया। मेरे पास पुराना कंबल था जिससे किसी सूरत भी सर्दी कम नहीं हो रही थी। मैंने 2-3 बार मुलाजिम से कहा, मगर वो सुनी अनसुनी कर गया। मैं समझ सकता था कि घर के मुलाजिम अब किसके हुक्म के इशारों पर चलते हैं, इसीलिए मैं खुद ही हिम्मत करके उठा तो सामने से मेरी बहू आ रही थी। मैंने उसे आवाज देकर कहा, बेटी घर में बिल्कुल नए कंबल रखे हुए हैं, अगर मुमकिन हो तो अभी मुझे निकाल कर दे दो। मेरे पास कंबल बहुत ही पुराना है और बोसीदा हो गया है, और आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी ठंड लग रही है और बुखार भी हो रहा है। बहू ने बेजारी से कहा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, वापस आई तो निकाल दूंगी। अच्छा तो मुलाजिम को कह दो, वो निकाल देगा, उसे तो मैंने आज ही छुट्टी दे दी है, अब वो कल ही आएगा। ये कहकर वो फौरन बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। जहां गाड़ी में हॉर्न पे हॉर्न बजाता मेरा बेटा उन्हें जल्दी आने का कह रहा था, मैं हक्का बक्का खड़े का खड़ा ही रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सारा घर काट खाने को दौड़ रहा हो। कुछ लम्हे के बाद मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर ढेर हो गया। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। मैंने वही बोसीदा कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। सर्दी बढ़ती गई, रात गहरी हुई, बाहर बर्फ जैसी हवा चल रही थी। मैंने आंखें बंद की और कंबल को और जोर से लपेटकर सोचने लगा। एक वक्त था जब मैं अपने घर का सरबराह था, आमदनी कलील थी, मगर यह सूरत हाल न थी। आज तो दवा के लिए ताने, ईद पर पुराने कपड़े और सर्दी में फटा कंबल मेरा मुकद्दर था। मैंने धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, मेरा बेटा भूल गया है कि मैंने उसे कैसे पाला था। मैं बिलक बिलक कर रोने लगा। अगली सुबह अपने दोस्त के पास गया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा कि जिसका बेटा इतने बड़े ओहदे पर बैठा है उसका बाप आखिर क्यों उधार पैसे मांग रहा है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहा, सच बताओ क्या मामला है, शायद मैं तुम्हारी बेहतर मदद कर सकूं। हमदर्दी के 2 बोल सुनकर उसके सामने अपने आंसू रोक ना सका
और फूट फूट कर रोने लगा। और फिर मैंने बहू के उस घर में कदम रखने के बाद से लेकर अब तक जो भी उस घर के हालात थे वो मैंने उसके सामने सब खोल कर रख दिए। तो उसने मेरी बात सुनकर इंतहाई अफसोस से सर हिलाया और फिर उसने अपने घर से एक बहुत ही अच्छी नई रजाई और कंबल निकालकर खुद मेरे कमरे में छोड़ कर आया। लेकिन मेरे कमरे से जाते जाते उसने एक बात बहुत ही पते की कही, हाजी साहब, जब तक तुम्हारी जिंदगी है अपने इस घर को बेटे के नाम मत करना, वरना वो तुमसे ये छत ही छीन लेगा। जाने क्यों उसकी बात मेरे दिल में गिरह बनकर बैठ गई। ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को ये इत्मीनान दिलाया कि जहांगीर इस हद तक नहीं गिर सकता। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अभी मेरी आजमाइश के दिन खत्म नहीं हुए। एक दिन जहांगीर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी, जिसे देखकर मैं फिक्रमंद सा हो गया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तो वो बोला, अब्बा, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। आप ये घर जो आपके नाम है वो मेरे नाम कर दें। तुम ये घर अपने नाम करवा कर क्या करोगे? मैं इसे बेचकर एक निस्बतन छोटा सा घर लूंगा और बाकी पैसे मैं अपने कारोबार में इन्वेस्ट करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। उसे इनकार करते हुए कहा, मैं ये घर किसी सूरत भी नहीं बेचूंगा। मैंने ये घर बड़ी मुश्किल से बनाया है और सबसे बढ़कर इस घर में तुम्हारी माँ की यादें हैं। मैं मरकर तो इस घर से निकल सकता हूँ, मगर अपने जीते जी मैं इस घर को छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें पैसे चाहिए तो उनका इंतजाम किसी और सूरत में करो। मेरे ख्वाबों जैसे घर को तोड़ फोड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? जहांगीर के चेहरे का रंग बदल गया। अब्बा, आप हर बात में जिद क्यों करते हैं? मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। जमीन गिरवी रखकर कर्जा मिल जाएगा। पोश एरिया में हमें एक छोटा सा अपनी जरूरत के तहत फ्लैट भी मिल जाएगा। आपको क्या एतराज है? तो मैंने उससे गुस्से से कहा, बात एतराज की नहीं है जहांगीर, बात उसूल की है। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो एकदम मुझ पर चिल्लाने लगा, अब्बा, मकान तो मेरे नाम करना ही पड़ेगा। जहांगीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई धौंस है क्या? उसी लम्हे वो लपका और मैं हैरत से साकत रह गया। अचानक मेरे बेटे ने, मेरे अपने खून ने मेरा बाजू पकड़ा और सर पर जूता खींचकर मार दिया। एक दो नहीं बल्कि कई बार। मैं लड़खड़ा कर गिरा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था जो मेरे साथ हो गया। सीधी तरह इन कागजात पर साइन कर दो हाजी साहब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके लहजे का जहर मेरे दिल पर जाकर लग रहा था। मैं फर्श पर गिरा पड़ा था, मगर जिस्म से ज्यादा मेरी रूह जख्मी थी। न जाने क्यों मुझे बिल्कुल भी रोना ना आया। मेरी आंखें जैसे पथरा गईं। फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर वहां कोई नदामत नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और बगावत थी। मैंने टूटे हुए दिल के साथ उठकर कागजात निकाले, कलम हाथ में पकड़ा और फिर मैंने अपनी आखिरी जमा पूंजी, अपना और फातिमा का ख्वाबों जैसा ये घर, उसके नाम कर दिया। उसने तमाम कागजात पर मेरे साइन लिए और फिर खुशी खुशी बाहर चला गया। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ही उठ गया और फिर मैं चुपचाप उस घर से निकल आया। मैं गेट खोलकर बाहर गली में आ गया और एक अलविदाई निगाह मैंने अपने घर पर डाली। ये घर अब मेरे लिए पराया हो गया था। मैं झुके झुके कंधों के साथ आगे बढ़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी मंजिल क्या है। मैं बस चलता ही जा रहा था और फिर तेवरा कर ऐसा गिरा कि मुझे कुछ भी होश न रही। जब आंख खुली तो मैं दारुल अमान में मौजूद था। इर्द गिर्द मेरे जैसे ही कई बुजुर्ग हजरात यहाँ पर रह रहे थे। हर किसी की कहानी मेरी ही तरह की थी। तो मेरे दिल को आसरा हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे दोस्त को पता चला कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो वो मुझे लेने के लिए मेरे पास आया, मगर मैंने जाने से इनकार कर दिया। तो वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा। फिर वो और उसका बेटा जबरदस्ती मुझे अपने घर ले आए, जहाँ आने के दूसरे ही दिन मुझे ये पता चला कि जहांगीर ने मेरे खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर अपनी बीवी के नाम कर दिया था। मगर अफसोस, उसकी बीवी ने उसके साथ वफा न की और ये घर चोरी छुपे बेचकर अपने आशना के साथ भाग गई, साथ अपने दोनों बच्चों को भी ले गई। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं अफसुर्दा हो गया। जहांगीर पागलों की तरह अब गांव में दौड़ता फिरता है और गांव के लोग अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए कानों को हाथ लगाते हैं। वो उसे बदबख्त बेटे के नाम से पुकारते हैं। वो अपने बच्चों को नसीहत करते हुए बताते हैं कि कैसे इसने बाप पर जुल्म किया और आज वो इबरत का निशान बन गया है। जहांगीर कभी दरिया किनारे, कभी बाजारों में, कभी मस्जिद के बाहर, हर जगह ऊंची ऊंची आवाज में अपने बच्चों को पुकारता रहता है। उसका चेहरा धूल से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए रहते हैं। वो अब वो जहांगीर नहीं रहा था जो कभी मेरे सामने सीना तान कर आंखों में आंखें डालकर बात करता था। फिर एक दिन वो अपने घर वापस आया, लेकिन घर पर निगाह पड़ते ही वो चीखने लगा और अपने बाल नोच कर बोला, अब्बा, आप कहाँ हैं? मैंने आपके साथ गलत किया। आप सच्चे थे अब्बा, मुझे माफ कर दो। लोग जोक दर जोक मेरे पास आते हैं कि उसे माफ कर दो, वो बहुत तकलीफ में है। तो मैं उन्हें खाली खाली नजरों से देखने लगता हूँ और दिल में सोचता हूँ कि मैंने तो जहांगीर को कोई बद्दुआ ही नहीं दी, वो तो खुद का बोया हुआ काट रहा है। एक रात जब वो घर में दाखिल हुआ तो कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। अचानक आसमान पर बादल गरजे, जमीन हिली और घर की छत
उसके सर पर आ गिरी। पूरा गांव लरस गया। लोग दौड़े, कोई कुरान पढ़ने लगा, कोई कानों को हाथ लगाकर अल्लाह अकबर कहता रहा। किसी ने कहा यह हाजी साहब की बद्दुआ लगी है, किसी ने कहा यह जुल्म का अंजाम है, अल्लाह का इंसाफ। लेकिन मेरे दिल में एक ही एहसास उभरा, दुख का, अफसोस का। मैंने उसे कभी बद्दुआ ही नहीं दी थी। मैंने तो बस अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था और खामोशी से अपना घर बार छोड़कर निकल आया था। मगर शायद मेरे और फातिमा की मजदूम दिल की आह आसमान तक पहुंच गई। लेकिन मेरा दिल जहांगीर के लिए तड़प रहा था। मैंने दिल से दुआ की कि वो जिंदा हो, और फिर जैसे मेरी दुआ कबूल कर ली गई। जिस दिन मुझे पता चला कि वो बच गया है, मैंने अपने दोस्त से कहा मैं अब मजीद यहाँ नहीं रह सकता, मुझे इजाजत दो। उसके बेतहाशा रोकने के बावजूद मैं दोबारा दारुल अमान में आ गया। लेकिन उसकी खैर खबर मुझे अपने दोस्त के जरिए मिलती रहती। उसी ने बताया था कि वो हर वक्त घर के ढेर पर बैठा रहता है। वो मिट्टी के टुकड़ों को हाथ से छूता है और चीखता है, अब्बा वापस आ जाओ, मैंने सब बर्बाद कर दिया है। कोई कहता है पागल हो गया है, कोई कहता है बाप की बद्दुआ ने मारा है। मेरे जाने के बाद वो एक दिन भी उस छत के नीचे ना गुजार सका, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं दारुल अमान में बैठा ये सोचता हूँ कि अगर मेरी औलाद ही ना होती तो बेहतर ना होता। ऐसा मंजर तो ना देखना पड़ता। ऐसे औलाद को इबरत के निशान बनते देखने के लिए भी तो हौसला चाहिए। वो हौसला कहाँ से लाऊं? मेरा दिल कहता है अल्लाह, अगर यही मेरी तकदीर थी तो इसे सब्र के साथ मैं कबूल करता हूँ। मगर बस एक दुआ है, किसी और बाप को वो लम्हा ना दिखा जब उसका बेटा उसके सर पर जूते मारे, क्योंकि उस लम्हे में एक बाप नहीं बल्कि इंसानियत मर जाती है। मैं दारुल अमान की ठंडी दीवारों से टेक लगाए खामोशी से तस्बीह पढ़ता रहता हूँ और सोचता हूँ कि अगर जहांगीर हिर्स और लालच में ना पड़ता, अपनी बीवी की बातों में ना आता, तो आज हमारा घर सलामत होता। हम दूर दूर ही सही मगर कम से कम एक छत तले तो रहते। मगर अब सिवाय अफसोस के और क्या हो सकता था। मैं आंखें बंद करता हूँ तो एक ठंडी आह मेरे लबों से निकलती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।